तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अहम टॉपिक जिसमें हम डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। What is the difference between aliphatic and aromatic hydrocarbon? Aliphatic hydrocarbon याद रखिए ये ओपन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन दोनों हो सकते हैं, यानी इसमें हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, एलिसाइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लो अल्केन आता है, साइक्लो अल्केन आता है, इस तरह से साइक्लो अल्कीन आता है और साइक्लो अल्काइन आता है। ये देखिए साइक्लो अल्काइन, तो ये ओपन चेन यानी अल्केन भी है, ओपन चेन अल्केन भी और अल्कीन भी है और अल्काइन भी इसमें शामिल है ओपन चेन। तो ये आपके पास ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। दूसरा ये याद रखिए ये नॉन बेंजोनाइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होगा, ये एरोमेटिक नहीं होता है। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने पहले लेक्चर को अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी इसमें बेंजीन रिंग नहीं होता है। दे आर डिराइव फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल, फैट्स और ऑयल से डिराइव किया गया है, यानी उसके डेरिवेटिव्स है। इसमें ईथेन, प्रोपेन, इथीन, इथाइन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्काइन। ये याद रखिए नॉट ओबे हकल रूल्स यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यहां n से मुराद है एनी नंबर 0 1 2 3 एनी नंबर है, और अगर हम यहां पर 0 पुट कर दे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक। लेकिन ये याद रखिए अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक। तो हमने इसको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन ये याद रखिए कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो इस रूल्स को, हकल रूल्स को ओबे नहीं करता है। याद रखिए इसमें 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी ये नॉन एरोमेटिक होते हैं। हमारे पास दे डू नॉट हैव स्पेशल स्टेबिलिटी। हाँ, स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ हद तक है, लेकिन स्पेशल स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है। जिस तरह की स्पेशल स्टेबिलिटी एरोमेटिक की बहुत ज्यादा होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रेजोनेंस की वजह से, कंजुगेशन की वजह से वहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दे बर्न विद नॉन स्मोकी फ्लेम। एलिफेटिक जो है ये बर्न होता है, इसमें कोई स्मोकी यानी सफेद धुआं सा निकलता है, वो इससे नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है, जबकि यहां पर आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये ओनली साइक्लिक होता है, लेकिन वो साइक्लिक होता है जो बेंजोनाइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो। साइक्लिक है लेकिन बेंजोनाइड यानी उसमें बेंजीन होता है, इसमें आप देखें बेंजीन होता है, टॉल्यूइन होता है। इस तरह से आप देखें 6 कार्बन विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इस तरह से आपके पास ये एक बेंजीन है।
और अगर हम यहां CH3 लगा दे तो टालवीन है, और अगर हम यहां पर एक और CH3 लगा दे तो जाइलीन है। अगर 2 बेंजीन रिंग को हम मिला दे तो नेफ्थलीन है। अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में मिल जाए तो ये आपके पास एंथ्रासीन है। तो ये सारे एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के बारे में हमने पहले लेक्चर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं, और नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं। तो हमारे पास इट ओबे हाकल रूल्स, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाकल रूल्स ओबे करता है। इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इट बर्न विथ स्मोकी फ्लेम, ये स्मोकी फ्लेम जब इसको हम जलाते हैं तो ये सफेद धुआं सा छोड़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो ज्यादा होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, ये एरोमेटिक है, ये जलने में रेजिस्टेंस पेश करता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस की वजह से। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। याद रखिए, एलिफेटिक जो होते हैं वो आपके पास एलिसाइक्लिक भी है, यानी साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, और ओपन अल्केन, ओपन अल्कीन, ओपन चेन अल्कीन और ओपन चेन अल्काइन है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।